हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप। डियर ऑल स्टूडेंट, मैं चंदन सर आपसे बात कर रहा हूं। आज की वीडियो और क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आप सबों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो हमारी ये यूट्यूब की जर्नी है वो जीरो से मैंने स्टार्ट किया था और आज हमने 40,000 सब्सक्राइबर की एक फैमिली तैयार की है और हम लोग 40,000 मेंबर्स के 40,000 मेंबर्स के फैमिली बन चुके हैं। इन दिनों में मैंने स्टार्ट किया था जीरो से, उस समय मुझे कोई नहीं जानता था, जीरो फैमिली थी, एक भी सब्सक्राइबर नहीं था और आज कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में कहिए कि 40,000 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 40,000 तक पहुंच चुके हैं। और इस ड्यूरिंग में 8.3 लाख विजिटर्स, कम से कम हमारे चैनल पे 8.3 लाख विजिट हुए हैं स्टूडेंट्स के। तो ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर है स्टूडेंट का, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से भी ज़्यादा है जो आप लोगों ने प्यार मुझे दिया है। और इस फैमिली को हमें और भी आगे बढ़ाना है, जिसमें कि मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि आप लोगों को जितना भी यूजफुल कंटेंट और जो आप लोगों को नॉलेजफुल कंटेंट होता है वो मैं देता रहूँगा आजीवन। जब तक मेरी सांसें हैं मैं आप लोगों को बेहतर कंटेंट और पढ़ाने की कोशिश करता रहूँगा। मैं हालांकि अपने आप को एक टीचर अभी भी नहीं मानता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखता हूँ और जो चीज़ मेरे पास है वो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ और ये मैं कोशिश करता रहूँगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है। अब जो है आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग मुख्यतः जो है बातें करने वाले हैं जो ग्रुप 5 की वैकेंसी मध्य प्रदेश में आई है उसके लिए, और ये बात जो है उन सभी स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई होगा कि जो लैब टेक्नीशियन कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन सब और वो कहीं ना कहीं क्लास ज्वाइन किए हैं या तो हमारे रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे भी ज्वाइन किए हैं, उन पे भी काम आएगा, और जो नहीं ज्वाइन किए उन्हें भी काम आएगा। तो वो स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, कमेंट्स आता है, मेल आता है कि सर कोई ऐसा एक बुक बता दीजिए जिससे कि लैब टेक्नीशियन की मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा एक सिंगल बुक नहीं है जिसको पढ़ के आप किसी भी कंपटीशन की अचीवमेंट कर सकते हैं, कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। और आपका स्ट्रीम तो और एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें कि टेक्निकल पार्ट में ही 8 से 10 सब्जेक्ट हैं और नॉन टेक्निकल पार्ट भी आता है। तो 8 से 10 सब्जेक्ट को एक बुक में समराइज करना पॉसिबल ही नहीं है, और अगर पॉसिबल भी है, किसी ने समराइज भी कर दिया है एक बुक के अंदर, तो ऐसा कहीं से भी सोच के नहीं चलना है कि कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसी बुक से पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस मिथ में आप कोई भी स्टूडेंट्स ना रहें और ना ही ऐसे सवाल पूछे कि सर कोई एक बुक बता दीजिए। हाँ, हालांकि कौन कौन से किताबें पढ़ी जा सकती है उसका हम लोग डिस्कशन इस वीडियो में जरूर करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको मदद मिलेगी। सबसे पहली बात, बुक्स की जो बात है वो मैं थोड़ी देर के बाद आपसे डिस्कशन करूंगा, चर्चा करूंगा। सबसे पहले कि जो स्टूडेंट्स इनरोलमेंट ले चुके हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे, या जो अभी इनरोलमेंट लेने के लिए चाह रहे हैं कि अभी मैं इनरोलमेंट ले लूं 1-2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर या 5 दिन, हफ्ते दिन, जितने दिन में, तो जैसे ही ये इनरोलमेंट ले रहे हैं आप, तो अभी चूंकि जो लैब फाउंडेशन बैच चल रहा है रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे वो पहले से चल रहा है, तो आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि सर जो लेक्चर हो चुके हैं वो क्लास में कैसे कवर करूंगा। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि वो जो क्लास हो चुके वो मुझे तो अब मिलेगा ही नहीं, तो बैच ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा। पहली बात, एक कान खोल के सुन लीजिए कि जो भी बच्चे आज अगर क्लास ज्वाइन करते हैं तो जो इनिशियल से लेक्चर 1 से जो भी क्लास हुए हैं, आपको जैसे ही इनरोलमेंट होगा लेक्चर 1 से सारे क्लासेस आपको मिल जाएगा। अपनी आप पढ़ाई जो है लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे, आज से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज से आपको बीच से समझ में नहीं आएगा, यानी कि सभी कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा लेक्चर 1 से। पहली कंफ्यूजन तो ये दूर हुई। दूसरी एक कि सर अब जैसे ही आपने इनरोलमेंट लिया आपके पास बहुत सारे क्लासेस मिल गए, ठीक है, और पर डे क्लासेस होता ही जा रहा है, बंडल पे बंडल बनता ही जा रहा है, तो इस चीज़ को कैसे कवर करें। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए अभी मैं जस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। पहले इसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर आगे हम लोग आएंगे कि अगर ग्रुप 5 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं या किसी अनदर वैकेंसी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटिशन के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, लैब सुपरिटेंडेंट के लिए, तो उसमें क्या किताबें जरूरत पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि जो आपने अभी इनरोलमेंट लिया है, पहले आप ये समझ लीजिए, इनरोलमेंट की भी बात छोड़िए, कि जो अगर आप ग्रुप 5 की मैं एक स्ट्रेटेजी लेकर चलता हूँ, ठीक है, अभी अन्य कंपटीशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि SGPGI का भी एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो वो केवल रिवीजन पर फोकस करे बच्चे, उनके लिए कोई नया स्ट्रेटेजी अभी बनाना और बना के फिर उसको फॉलो अप कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे पास बहुत से बच्चों का कॉल आया था या बहुत से बच्चों का मैसेजेस भी आए थे, मैनेजमेंट टीम को उन लोगों ने मैसेज भी किया था कि सर मैं आज क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरा फुल कंपटीशन क्रैश कोर्स दे दीजिए। 15 दिन 12 दिन टाइम बचा हुआ है SGPGI के लिए, 12 दिन में आप क्लास ज्वाइन करके नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, इसलिए उन स्टूडेंट को इनरोलमेंट मिला भी नहीं है। हम लोग खुद नहीं देते हैं, एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले कोई इनरोलमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पढ़ते कम, नाम ज़्यादा खराब करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि चंदन सर की क्लास ज्वाइन कर लिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। मैं केवल पढ़ा सकता हूँ, मैं केवल गाइड कर सकता हूँ आपको, मैं रास्ता बता सकता हूँ, चलना तो आपको उस रास्ते पे खुद ही पड़ेगा, और जब आप खुद ही चलेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ऐसा थोड़ी कि मैं चलूँगा तो आपको सफलता मिलेगा, मैं बहुत चले जा रहा हूँ, पर डे पढ़ाया जा रहा हूँ, आप चल ही नहीं रहे हो, आप सुस्त पड़े हो, तो ऐसा सफलता नहीं मिलेगा। एक कहावत है हिंदी में, देहात गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भोज के दिन कोहड़ा रोपने से कोहड़ा नहीं फलता है। मतलब जिस दिन मेरे यहाँ फंक्शन है अगर कोई, और जिस दिन फंक्शन है उस दिन मैं कोई सब्जी का बीज डालूं उगने के लिए, तो वो क्या सब्जी उसी दिन उग के और फल जाएगा और मैं सब्जी बना के खिला दूंगा अपने फंक्शन में, ओकेजन में? नहीं होता है। अपने यहाँ अगर ओकेजन है तो सब्जी बहुत पहले रोपा गया होगा, कहीं मार्केट में कोई किसान ने रोपा होगा, वो मार्केट में बिकने आया होगा, फिर मैं परचेज करूंगा तो मैं ओकेजन में खिला सकता हूँ। वो सिंपल सा कहावत है कि भोज के दिन कोहड़ा रोपने से नहीं फलता है। मतलब जिस दिन आपको एग्जाम है, अगर एक हफ्ते पहले पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। भविष्य में कोई वैकेंसी आएगी, उसकी तैयारी मुझे आज से ही स्टार्ट करनी होगी, तब आएगी उस दिन मैं उसको क्वालिफाई कर पाऊंगा। ठीक है बच्चे, अब एक ग्रुप 5 की हम लोग बात करते हैं अभी, ठीक। स्पेशली ग्रुप 5 की सिलेबस तो की मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पहले हमने सिलेबस आपको बता दिया है। सिलेबस में जनरली आपको थोड़ा सा इतना सा पता ही है कि एक नॉन टेक्निकल पार्ट है, एक टेक्निकल पार्ट आता है, एक टेक्निकल पार्ट है और एक नॉन टेक्निकल पार्ट है। देखिए अभी हम लोग एक और आपको बता देता हूं अनाउंसमेंट कि अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 40,000 के फैमिली हुए हैं, अगर भगवान की कृपा रही हम लोग लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख मिलियंस की फैमिली हो जाएंगे, तो बहुत ही जल्द जो है हम लोग इस व्हाइट बोर्ड की जगह पे डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ेंगे। मेरा भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस चेंज होगा और आपका पढ़ने का भी एक्सपीरियंस चेंज होगा, हम दोनों का इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। और जैसे ही, चूंकि व्हाइट बोर्ड पे लाइव क्लासेस पॉसिबल नहीं होता है, जैसे ही डिजिटल बोर्ड आएगा तो हम लोग लाइव क्लासेस भी कर पाएंगे और लाइव एक दूसरे से भी जुड़ पाएंगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा सपोर्ट जारी रहेगा उतना ही जल्दी हम लोग और ज़्यादा वे में टेक्नोलॉजी को इम्प्लाई करेंगे और पढ़ने की लुप्त को इंक्रीज करेंगे और अपना प्रिपरेशन भी बढ़ाएंगे। तो जो ग्रुप 5 की वैकेंसी हो 2 पार्ट में, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल जो है 75% का है और नॉन टेक्निकल जो है 25% का है। तो आज हम लोग दोनों के किताबों की बात करेंगे, टेक्निकल का भी और नॉन टेक्निकल का भी, ठीक है। सबसे पहले जो बच्चे अभी एडमिशन ले चुके हैं, इनरोलमेंट ले चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन आपको टेक्निकल पार्ट की करवा रहे हैं। तो टेक्निकल पार्ट के लिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन या इशू क्रिएट ही नहीं होगा बुक्स के लिए। यानी आप जो बच्चे इनरोलमेंट ले चुके हैं, तो जो टेक्निकल पार्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ वो सफिशियंट है आपको क्वालिफाई करने के लिए ग्रुप 5 को। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे के पास इतना समय बच जाता है या उसके पास ऐसा लगता है कि मुझे फिर भी बुक पढ़ना चाहिए, हालांकि बुक पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, तो आप बुक पढ़ सकते हैं। और टेक्निकल पार्ट के लिए कौन सारे बुक्स जो है, कितने सारे बुक्स आपको रिकग्निजेबल हैं, आपको ज़रूरी है पढ़ना, उस बुक्स की वीडियो मैं एक अलग बना चुका हूं कि टेक्निकल पार्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, लगभग टेक्निकल पार्ट में आपको 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ब्लड बैंक, हिस्टो, साइटो, बायोकेमिस्ट्री, लगभग 10 सब्जेक्ट आते हैं। इन 10 सब्जेक्ट्स के लिए कौन से बुक पढ़ना है, मैंने एक स्पेशल बुक का वीडियो बना दिया है। आप YouTube पे सर्च करेंगे बुक्स बाय चंदन MLT, आपको सबसे 1 नंबर पे मेरा वीडियो दिखेगा और आप उस वीडियो को देख के इसके बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बुक्स जो है नॉन टेक्निकल के अभी बताने वाला हूँ, सारे एक एक करके बताऊंगा। पहली बात,
लेकिन अब सवाल यहाँ आता है कि जो बच्चे इंस्टॉलमेंट ले चुके हैं क्या उनको भी किताब खरीद के पढ़ना जरूरी है टेक्निकल के लिए? तो मेरा कहने का सेंस है कि बिल्कुल भी नहीं। आपको किताब के घनचक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आप किताब पढ़ने के एलिजिबल हैं, रखते हैं योग्यता कि मैं पढ़ के समझ सकता हूँ। किताब पढ़ना एक वैसे ही होता है, बच्चे के एग्जाम्पल देता हूँ, इसको पॉजिटिव वे में लेंगे आप, नेगेटिव वे में नहीं लेंगे। जैसे एक कुआं है, कुएं से 1 बाल्टी पानी मैं पर डे निकाल रहा हूं और आपको दे रहा हूं, ठीक है? तो जितनी पानी आपको जरूरत है उतना मैं निकाल के दे रहा हूं, इससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे अगर सक्षम हैं कि मैं कुएं में कूद के तैर सकता हूं, तैर के 1 बाल्टी पानी निकाल सकता हूं, तो कुएं में कूद के पानी निकाल सकते हैं। लेकिन जिनको तैरना नहीं आता है कुएं में, वो कुएं में कूदने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डूबने का डर है। किताब एक समंदर होता है। किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुद रोज किताबें पढ़ता हूँ, किताब पढ़ के ही आपको पढ़ा सकता हूँ। कोई भी टीचर बिना पढ़े नहीं पढ़ाता है, बट किताब टीचर को या जो जिनकी ब्रेन थोड़ा और माइंड थोड़ा और ज़्यादा मैच्योर हो गया, उनके पास इतनी सेंस क्रिएट हो जाती है। एक ही बुक जो है जो मैं पढ़ूंगा वो DMLT वाले बच्चों को भी पढ़ना है, BMLT वाले बच्चों को भी पढ़ना है, और वो बुक MBBS वाला लड़का भी पढ़ता है। तो उसमें सेग्रीगेशन है कि DMLT वाले को सेम बुक से कितना कंटेंट पढ़ना है, BMLT वाले को सेम बुक से कितना कंटेंट पढ़ना है, और MBBS वाले को उसी बुक से कितना कंटेंट पढ़ना है। एक टीचर को पता है, या जो स्टूडेंट लिएबल समझते हैं तो वो स्टूडेंट भी उस बुक से उतना छांट के पढ़ सकते हैं। तो मैं वो सारे कंटेंट उसी बुक से उतना कंटेंट निकाल के आपको दे रहा हूँ जितना आपको चाहिए, वरना उसमें बहुत सारे कंटेंट और भी हैं जो आपको नहीं चाहिए। तो आप उस फिजूल के कंटेंट में अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसी बुक में आपको कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए, अगर इस बात को आप समझने में सक्षम हैं, तो वो सारे किताबें लेके टेक्निकल पार्ट की भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इनफ है, अन्यथा अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते तो वो भी इनफ है टेक्निकल पार्ट को क्वालिफाई करने के लिए। ऑल राइट, अब हम लोग दूसरी बात डिस्कशन करते हैं। इसके बुक पे आता हूँ। दूसरी बात पे मैं डिस्कशन आपको करता हूँ कि अब सर ठीक है, मैं इसके लिए कंफर्टेबल हूँ कि इससे मैं पढ़ लूँगा। अभी मैंने आज इनरोलमेंट लिया, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट, जैसे इनरोलमेंट लिया लेक्चर 1 से जो है सारे क्लासेस मुझे मिल गए। अब मैं पढ़ना कैसे स्टार्ट करूँ? ऑलरेडी बहुत सारा क्लास वहाँ पे है और पर डे और भी क्लास अपलोड होते ही जा रहा है, तो मेरे पास बंडल बन रहा है। पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी बच्चे, क्योंकि ग्रुप 5 का सितंबर से अक्टूबर में दिया है, टेंटेटिव डेट है 2022 में, और अभी चल रहा है आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 से 5 महीना, मुश्किल से आप 4 मंथ लेकर चलिए कि है आपके पास टाइम, क्योंकि 1 महीना आप रिवीजन करने में भी ले सकते हैं ना। पहले आप पढ़िए पूरी कंटेंट, तो मुश्किल से आप सितंबर तक आपको सारे कंटेंट कंप्लीट कर देना है पढ़ के। तो इसके लिए आपके 7 डेज है आपके पास टाइम। मंडे आप एक शेड्यूल बनाइए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए 7 दिन की, और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं एक जनरल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने टाइम को कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल खुद बना सकते हैं, बस एक फॉर्मेट समझ लीजिए। मैं 7 दिन का एक शेड्यूल बना रहा हूँ, जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये कितने दिन का शेड्यूल हो गया सर? 5 दिन का। और लास्ट में आप सैटरडे और संडे। देखिए चूंकि आपके पास समय कम बच रहा है, तो क्योंकि 4 मंथ ओनली बच रहे हैं आपके पास समय, तो आपको अभी छुट्टी नहीं लेना होगा। सैटरडे संडे को भी आपको काम करना होगा, क्योंकि यहाँ शेड्यूल बनाना होगा। जैसे जैसे कम समय आएगा आपको समय पढ़ने का बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मैंने 7 दिन का आपको शेड्यूल समझाया है। एक दिन में लगभग, अभी ये 2 दिन को छोड़ दीजिए, सैटरडे संडे को छोड़ दीजिए, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको लगभग जो है इस टेक्निकल पार्ट के लिए 4 घंटे 4 आवर्स इनिशियल देने ही देने होंगे। 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं लिख के लो। कोई कहता है कि मेरा तो 1 घंटा रोज मैंने पढ़ा, मेरा हो गया, तो वो हो गया, वो उसका मर्जी था, वो उसका लक था, उसका नसीब था, उसका भविष्य था। एक तो यहाँ कॉम्पिटिशन टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। दूसरी बात है कि वैकेंसी आती ही कभी कभार है, ऑकेजनली है, ठीक है? और तीसरी बात कि आप पढ़ेंगे भी नहीं, तो लिख के ले लीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं। क्योंकि अगर कंपटीशन टफ है, अगर वैकेंसी ऑकेजनली है, क्योंकि फिर आएगा वैकेंसी कि नहीं आएगा, फिर कब आएगा, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि आपके चांस बढ़ जाए सिलेक्शन होने के, ठीक है? तो ना करने वाले, कंफर्ट जोन में सोने वाले के लिए कोई जगह नहीं है, और उस पर आपको जाना भी नहीं है बच्चे, ठीक?
5 दिन का शेड्यूल बनाना है पहले टेक्निकल पार्ट के लिए, और आपको कितना देना है, लगभग 4 आवर्स, 4 घंटे टाइम देने हैं। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट लगभग बनाइए। जैसे मंडे को मैं बना लेता हूँ कि हिमैट मुझे पढ़ना है एंड ब्लड बैंक मुझे पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। हिमैट को मुझे 2 घंटे टाइम देना है और ब्लड बैंक को मुझे 2 घंटे टाइम देना है। आप वीडियो लेक्चर्स देखिए 2 आवर्स कम से कम हिमैट के लिए भी और 2 आवर्स ब्लड बैंक के लिए भी। नोट्स मैंने दिया है उसको प्रिंट निकलवा के भी अपने पास रखिए, और जो वीडियो लेक्चर्स देखते हैं आप, मेरा दिया हुआ वीडियो लेक्चर्स, उसको आप अपनी भाषा में लिखने के भी प्रयास कीजिए, इससे आपको याद होते ही चला जाएगा। यानी 4 घंटे आपको पर डे मिनिमम देना है टेक्निकल पार्ट को। उसी तरीके से ट्यूसडे को भी 2 सब्जेक्ट बनाइए, जैसे कि मैं बायोकेमिस्ट्री बना लेता हूँ और एनाटॉमी फिजियोलॉजी बना लेता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से 5 दिन आप जो है 2-2 सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आपके पास टोटल सब्जेक्ट 10 हैं टेक्निकल पार्ट में, तो 5 दिन में तो कवर हो गए सारे के सारे सब्जेक्ट। आप 2-2 घंटे आपने पर डे पढ़ा है, ठीक है। और सैटरडे और संडे को कम से कम आप 4 घंटे 4-4 घंटे जो दीजिएगा वो रिवीजन के लिए दीजिए। नया कंटेंट सैटरडे संडे को नहीं पढ़ना। जितना आपने इन 5 दिनों में पढ़ा है वो सैटरडे संडे को कंप्लीट पढ़ जाइए, रिवीजन कर जाइए, नहीं तो आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे और पीछे का भूलते ही चले जाएंगे। इसलिए पढ़ना, आगे बढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है। ये पुराने लेक्चर्स को लेक्चर 1 से आपको पढ़ने के लिए स्टार्ट करना है, ठीक है, बीच से नहीं। अभी जो क्लास अपलोड हो रहा है होने दीजिए, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। टेस्ट अभी हो रहा है, उसमें अभी इनिशियली आपको अटेम्प्ट नहीं लेना है। आपको टेस्ट में मार्क्स कम हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। पहले आप पढ़ लीजिए फिर आप टेस्ट दीजिएगा। जो एप्लीकेशन रैंक प्लस ऐप पे टेस्ट होता है उसको अभी अटेम्प्ट नहीं करना है, अगर नया स्टूडेंट आपने इनरोलमेंट लिया है तो, ठीक है। इस तरीके से आप करना है, आपको 4 घंटे पर डे देना और रिवीजन करना है। एक बात और ध्यान रखना है कि रिवीजन आप पर डे भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए। कैसे कीजिएगा? मोस्ट ऑफ लड़के बैचलर हैं जो अभी कहीं ना कहीं लैब में जॉब कर रहे हैं, संविदा पे जॉब कर रहे हैं और बैचलर रह रहे हैं। तो जैसे हमने 4 घंटे आज पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अब मुझे सब्जी बनाना है, खाना बनाना है, रोटी बनाना है, आटा गूंथना है। तो आटा गूंथते समय भी मैंने कान में ईयरफोन लगाया, लीड डाला, वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर दिया और मैं आटा गूंथ रहा हूँ। मेरे को कान में सुनाई तो दे रहा है, जो पढ़े हुए हैं वो रिवीजन तो हो रहा है। इस तरीके से पर डे भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है और सैटरडे संडे को कंप्लीट रिवीजन करना है। ये वाला स्ट्रेटेजी आप अपनाइएगा ना, तो जो आपके पहले के क्लासेस है ना, बहुत जल्दी ही आप कवर करके, जो लेटेस्ट क्लास चल रहा है लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आप सारे लेक्चर्स कवर भी कर लेंगे। हार्डली से हार्डली 2 महीने लगेगा और आप अप टू डेट भी हो जाएंगे। जब चल रहा है कंटिन्यू लेक्चर वहाँ तक भी आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप जो टेस्ट हो रहा है उसको टेस्ट अटेम्प्ट देना स्टार्ट करेंगे कि उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इसके लिए था। एक एमसीक्यूज का भी पार्ट है, एक एमसीक्यूज का मैंने अलग रख रखा है कोर्स, उसमें आपको, हालांकि इसमें फ्री ही दिया जाता है वो, तो पर डे आपको एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है। उससे सिलेक्शन नहीं होना, उससे प्रैक्टिस होना है। करेक्ट आंसर चूज करने की रीजनिंग बढ़ती है, रीजनेबल पावर बढ़ता है। तो एमसीक्यूज के लिए आपको पर डे 30 मिनट टाइम देना है। कितना? आधा घंटा आपको अलग से निकालना है। यानी टेक्निकल पार्ट के लिए कितना हो गया? 4.5 घंटा हो गया। ये आपको क्लियर हो गया टेक्निकल पार्ट आप कैसे पढ़ेंगे। बुक्स भी आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। आप मेरे ही चैनल पे, आप यूट्यूब पे जाके सिंपल सा सर्च मारिएगा, बुक्स बाय चंदन MLT, केवल ये सर्च कीजिए यूट्यूब पे, सबसे पहले जो वीडियो दिखेगा वो मेरा बुक्स का वीडियो दिखेगा और उसमें आपको टेक्निकल पार्ट के बुक्स जो है एक्सप्लेन किया हुआ होगा। 75% का आपको क्लियर हो गया, 75 मार्क्स वाला। अब हम लोग आते हैं नॉन टेक्निकल वाला। ये सबसे बड़ा पंगा है और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ इसको, इसके लिए समय नहीं बच रहा, इसलिए नहीं पढ़ा रहा। हालांकि ये भी मैं सोच रहा था पढ़ाने के लिए, मिलेगा तो इसको भी टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत जल्दी कुछ हो पाया उसके लिए सुटेबिलिटी, तो अगर नहीं हो पाया फिर भी आपको जितना टेक्निकल पार्ट को वैल्यू देना है उतना ही नॉन टेक्निकल पार्ट को भी वैल्यू देना है। क्योंकि जो आपको, मैं हमेशा कहता हूँ, आपके मार्क्स जो इंक्रीज करता है वो टेक्निकल पार्ट करता है, लेकिन आपको जो सर्विस दिलाता है ना, जो आपको नौकरी दिलाएगा वो यही है नॉन टेक्निकल पार्ट, जिसके साथ आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यही नॉन टेक्निकल पार्ट आपको सर्विस दिलाएगा। तो नॉन टेक्निकल पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं पहले भी बताया हूँ, आज भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है, दूसरा में आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, देन आपको रीजनिंग पढ़नी है, देन आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना है जिसको हिंदी व्याकरण बोलते हैं, देन आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है।
इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। ये लगभग आपको 5 सब्जेक्ट जो है नॉन टेक्निकल में पढ़ना है, तभी आप 25 मार्क्स तक पहुंच पाएंगे। 25 में से 20 ले आ पाएंगे। 25 में से जिनको 20 आ गया, 22 आ गया, 23 आ गया ना, उनका सिलेक्शन पक्का है। तो अब इसको कैसे कवर करेंगे? सबसे फर्स्ट वन है करेंट अफेयर्स, जिसको जीएस का पार्ट बोलते हैं। तो जीएस जो है ना, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान को पढ़ना, सामान्य अध्ययन को पढ़ना बहुत टफ है। वो पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सारा पढ़ना पड़ता है, और उतना से क्वेश्चन मिनिमम एक आध आएंगे। तो आप इस पे ज़्यादा समय तो दे नहीं सकते, क्योंकि आपका मेन पार्ट ये भी है, और उतना आपके पास समय है कहाँ। आपको जॉब भी करना पड़ता है, कुछ घर के काम भी करने पड़ते हैं, सारा चीज़ है। तो आपको जीएस पे फोकस न करके आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स का मतलब अभी कौन सा ओलंपिक गेम हुआ है, किसने किसको हराया है, किसने कितना मेडल जीता है, और ये कैसे पढ़ पाएंगे आप? ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता है। इसके लिए मैं हमेशा से आपको सजेशन देता हूँ कि आप पर डे अखबार पढ़ा कीजिए, उससे आप करेंट अफेयर में अप टू डेट रहेंगे। अखबार में पर डे छपता है, पर डे प्रिंट होता है कि कौन सी घटना कहाँ कैसे क्या हो रही है, और ये करंट अफेयर्स आपको किसी बुक से कवर नहीं हो सकता है सिवाय अखबार से। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, हम लोग का तो जो लाइफ टेक्नीशियन का है वो बहुत ही यूपीएससी के सामने छोटा लेवल कह सकते हैं। ऐसे किसी एग्जाम के लेवल छोटा नहीं होता है, लेकिन कंपेयर टू यूपीएससी छोटा ही है। हम लोग को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, और सच्चाई भी है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले भी पर डे अखबार पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए। द हिंदू टाइम्स, तो प्रभात खबर, दैनिक जागरण, सारे। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा उसी में इंक्लूड होता है, अखबार में। तो आपको करंट अफेयर्स कहाँ से कंप्लीट होगा सर? आपको न्यूज़पेपर से कंप्लीट होगा। जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने में आलस आता है ना, तो वो आज से जो है आदतें डाल लीजिए, क्योंकि आदतें बदलनी होगी। जब कोई हैबिट चेंज करता है ना, तभी सक्सेस की ओर बढ़ता है। पहला क्लियर हुआ। अब दूसरा आता है मैथ और रीजनिंग के लिए क्या पढ़ा जाए। आप ऐसे यूट्यूब चैनल बहुत से हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप एक अच्छा किताब लेके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। दोनों के लिए मैं लुसेंट की आपको बता रहा हूँ। लुसेंट का आता है एक कंप्लीट मैथ करके, बुक का नाम है कंप्लीट मैथ पार्ट 1। मैं पहले मैथ के लिए बता रहा हूँ। लुसेंट का आता है कंप्लीट मैथ करके, पार्ट 1 आपको खरीदना है। पार्ट 2 में और एसएससी लेवल का बढ़ जाता है। पार्ट 1 खरीदिए, और उसमें सारे मैथ के टॉपिक्स दिए गए हैं। आपको अलजेब्रा दिया गया है, सांख्यिकी दिया गया है, आपको परसेंटेज दिया गया है, ब्याज दिया गया है, मूलधन दिया गया है, मिश्रधन, सारे चीज़ें उसमें दी गई है, और वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं पर डे। इस टेक्निकल पार्ट को, मैंने इसको 4.5 घंटा बोला ना, इस टेक्निकल पार्ट को पर डे आपको 1 से 1.5 घंटा टाइम देना है। पर डे निकालना होगा आपको समय। एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मेरे तो बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं नहीं निकाल सकता हूँ सर टाइम, मैं तो जॉब करता हूँ। समय आपको निकालना होगा। अब लाइफ आपको बनानी है, कैसे समय को मैनेज करना है, निकाला जा सकता है। समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालिएगा? क्योंकि आपका सिचुएशन मैं नहीं जानता हूँ कि आप किस सिचुएशन से बिलोंग्स करते हैं, तो उसको आप ही मैनेज कर सकते हैं अच्छे वे में। तो सबसे पहले आपको मैथ के लिए कौन सी बुक खरीदनी है? लुसेंट की कंप्लीट मैथ पार्ट 1 खरीदना है, और उससे इनिशियल से आप अभ्यास स्टार्ट कर दीजिए। पर डे 10-20 क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग क्या है? अभ्यास की चीज़ें हैं। पर डे आपको सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी तो वहाँ पर जाके आपको सोल्व कर पाएंगे। तो पर डे अभ्यास कीजिए। सेकेंड वन है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए भी मैं लुसेंट का ही आपको बुक प्रिफर्ड करूंगा, जिसे हम लोग बोलते हैं, बुक्स का नाम है वर्बल रीजनिंग। क्या नाम है? वर्बल रीजनिंग नाम है उस बुक का। लुसेंट का है, वर्बल रीजनिंग की बुक्स है, आप उसे खरीदिए और उससे सारे रीजनिंग की जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए पर डे। अब एक बात का अच्छा खासा ध्यान देना है कि लुसेंट की जो मैं कंप्लीट मैथ बोला और वर्बल रीजनिंग की जो मैंने बुक बोली, वो दोनों के दोनों बुक जो है वो दोनों लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में भी आता है और इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। तो आप अगर हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो हिंदी लैंग्वेज वाला ही किताब खरीदिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाला लेके आ जाइए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे उस लैंग्वेज की आप किताब खरीदेंगे, ठीक है। देन अब मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के लिए। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी मैं आपको लुसेंट की ओर ही इशारा करूंगा, क्योंकि लुसेंट मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं, इसमें जो है जो भी चीज़ें हैं ना बड़े ही अच्छे वे में अरेंज किया हुआ है, एक से एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है, इधर से उधर कहीं कुछ नहीं है।
आप बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, आप उतनी चीज़ें फोकस करके पढ़ेंगे तो आप जल्दी कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे इस बुक से। और भी बुक्स हैं लेकिन उनमें अरेंज नहीं है सीक्वेंस में, कंटेंट बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन अरेंज नहीं है, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें उसमें कवर नहीं किया जा सकता है। लुसेंट के हिंदी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, उस किताब का नाम है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। इसमें सारे आपके जो है हिंदी व्याकरण की सारी चीज़ें जो है वो लगभग उसमें मेंशन्ड है। सामान्य हिंदी करके लुसेंट का किताब है, आप उसको लेके पढ़िए, सारा आपका हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण उसमें कवर हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए भी जस्ट लुसेंट के ही आपको लेना है, नाम है उसका जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश करके उस बुक का नाम है, लुसेंट का ही। उसमें सारे आपको इंग्लिश ग्रामर एक अरेंज में सीक्वेंस में लगाया गया है और आप उस सारे को पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की किताबें आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अगर बचपन की कोई हिंदी या इंग्लिश ग्रामर की किताब होगी तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर वही बात हो जाता है कि वहाँ पे वही चीज़ें नहीं अरेंज हैं जो हमें केवल कंपटीशन के व्यू से पढ़ना है, वहाँ सारी चीज़ें उसमें दिया हुआ रहता है जो नहीं भी पढ़ना है। बट इन सभी किताबों में क्या खासियत है कि वही चीज़ें इस लुसेंट दिया हुआ होता है, लुसेंट में, कि जो चीज़ें हमें पढ़नी है, जो हमारे काम आएगी। तो एक खासियत है। तो नॉन टेक्निकल के लिए आप ये 4 किताब खरीद सकते हैं जो आपके फ़ायदे की होगी। और टेक्निकल पार्ट के लिए तो मैं सारा कुछ आपको पढ़ा ही रहा हूँ, वो सारा चीज़ आप पढ़ लीजिए। मेरा 100% श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप मेहनत कीजिए, हारने का डर तो छोड़ ही दीजिए, और हम लोग बहुत ही और स्ट्रांगनेस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे की ओर हम लोग और भी हमें अग्रसर होना है, और भी बढ़ना है, और भी सफलताएं लेनी है। ठीक है, होप सो आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ताकि हम लोग आगे कोई भी अगर क्लासेस अपलोड करते हैं तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप कंप्लीट ग्रुप 5 की तैयारी करना चाहते हैं SGPGI की आगे की वैकेंसी के लिए, या कोई अनदर लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब सुपरिटेंडेंट कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो रैंक प्लस द लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। तो मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।